आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी वाहियात बातें सच नहीं हो सकती। I'm sure ये नरेन पूजा की मिली भगत है। नरेन अब भी जिंदा है। एक बार चेक कर लूं। नो सर, अंगराज खिड़की से भाग गया। I'm sure वो वहीं गया होगा जहां उसने मुझे दफनाया था। भूत प्रेत पर इतनी आसानी से विश्वास करने वालों में से है नहीं। और इससे पहले कि अंगराज वहां पहुंचे और उसे खाली बॉक्स मिले, मुझे वहां पहुंचना होगा। Let's go. नरेन भैया, ओ नरेन भैया, कुछ बोलोगे नहीं? हाँ? कैसे बोलोगे? इस वक्त तो आप व्यास मैंशन में हो। अब पोल खुलेगी। खुल जा सेंसे। अगर अंगराज को खाली बॉक्स मिल गया तो हमारा खेल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, मैं अंगराज को सच तक पहुंचने नहीं दूंगा। अब इससे पहले कि वो वहां पहुंचे और उसे खाली बॉक्स मिले, मैं वहां जाऊं। दानिश, गाड़ी निकाल। 1 मिनट दानिश। नरेन, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। राहुल, हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। वो अंगराज अगर नरेन का ही अपना नहीं हुआ, तुम्हारा सगा कब तक रहेगा? मॉम, क्या है, कमीनेपन की दवाई हमने भी खा रखी। तो अंगराज को मात देने के लिए मेरा बैकअप प्लान तैयार है। अंगराज के खिलाफ हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। You're right, लेकिन ये गवाह उसी मॉम, कबीले के सरदार से बेहतर और कोई गवाह हो सकता है अंगराज के खिलाफ? यस मॉम, राहुल ने कबीले के सरदार को किडनैप किया हुआ। सो हमें अंगराज से नहीं, अंगराज को हमसे डरने की जरूरत है। पूजा क्या कर रही हो? 2 मिनट पहले तुम ही परेशान थी कि अंगराज के सामने हमारी पोल खुल जाएगी। अब तो मुझे भी जाने दो और दानिश को भी रोक रही हो। क्यों? मेरे साथ रुकने में आपको कोई ऐतराज है? आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन मुझसे शेयर नहीं करेंगे। ये तो वाकई मर चुका है। ये सब कैसे हो रहा है? सच में नरेन भाई का भूत तो नहीं? अंगराज को क्या लगा था वो मेरे नरेन को मारने की कोशिश करेगा और मैं उसका कुछ नहीं करूंगी। स्वैग वाले नेता की स्वैग वाली बीवी हूं मैं। थोड़ी गेमबाजी तो मुझे भी आती है। एक्चुअली डॉक्टर किरण ने अंगराज की प्लास्टिक सर्जरी से पहले आपके चेहरे के 2 सैंपल और बनाए थे और उन्हीं में से एक सैंपल एक लाश पर लगाकर मामा ने उसे उसी बॉक्स में डाल दिया।
बहुत शौक है ना अंगराज को चेहरा बदलने का। अब यही शौक उसके लिए भारी पड़ेगा। नहीं, मैं भूत से थोड़ी ना डरता हूँ। मैं अंगराज हूँ, अंगराज। नरेन भाई को अग्नि नहीं मिली थी, इसलिए उनकी आत्मा ऐसे भटक रही। मैं अभी कह दिया, इनकी लाश को जला दूंगा। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अंगराज को इस तरह टक्कर दे पाओगी। ये मेरी तारीफ थी या तौहीन? तौहीन करने की मेरी हिम्मत है। मैं अंगराज से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी से नहीं। अच्छा, आप ना एक मिनट। जी मामा। लड़की, तेरा प्लान कामयाब हो रहा है। अंगराज खुद अपनी चिता सजा रहा है। देख, अब मिलेगी नरेन बाबू की आत्मा को शांति। अब कोई भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही अभिमान एक दिन अंगराज को भी जला देगा। थैंक यू सर। थैंक यू किर। आप दोनों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन नरेन बाबू, अंगराज जब आज रात को घर पहुंचे तो आपको उसे इस बात का यकीन दिलाना होगा, भले ही उसने चिता जला दी हो, पर आत्मा कभी नहीं मरती। डोंट वरी सर, ये काम भी आज ही हो जाएगा। नरेन, अब नेक्स्ट स्टेप लेने का समय आ गया है। आप राहुल के रूम में जाइए, मैं तब तक अंगराज के पास जाती हूँ। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। आप भी। जी, आप सोए नहीं? चलिए कमरे में चलकर आराम कीजिए। बेटा, कन्हैया के चरणों से बढ़कर और आराम देने वाली कौन सी जगह हो सकती है? लेकिन मुझे कन्हैया से शिकायत है। मुझे दो बेटे दिए, लेकिन मैं दोनों का बाप नहीं बन सका। बाबूजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हार्दिक ने जो किया, उसके बाद तो मेरा भी सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन रही बात हरीश भैया की, तो बाप बेटे के बीच कितनी भी दूरियां आ जाए, लेकिन टहनियां अपनी जड़ से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। बाबूजी, मेरा दिल कहता है आज नहीं तो कल आपके और भैया के बीच में जो भी दूरियां हैं वो सारी मिट जाएंगी। बीवी जी, इस दारू कुछ ज्यादा जल्दी असर नहीं कर गई? पतिदेव, ये दारू का नहीं, खुशी का नशा है। या बीवी जी, डर क्यों रही हो? ये अंगराज है। और भाई, आप रात को आपको टाइम पास सूझ रहा है, आओ दो पैग मारते हैं। भाई, वो क्या गया आपको? हुआ तो कुछ नहीं, पर बहुत जल्द होने वाला है। भाई, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? अब भी नरेन और अंगराज में फर्क नहीं समझे राहुल बाबू।
ओ, ये भूत ऊत का ड्रामा किसी और के सामने करना, ये बचपना मेरे सामने नहीं चलेगा। अब यही बचपना तुम्हारी जान निकालेगा। क्या हो रहा है? राहुल, क्या हो रहा है राहुल? राहुल सर, आप भूत से डर रहे हैं? और यहाँ देखिए, दुनिया कितनी हाईटेक हो गई है। मेरी मौत का जिम्मेदार जितना अंगराज, उतने ही तुम दोनों भी हो। मेरा शरीर तो जलाती है, मेरी आत्मा को कैसे जलाओगे? नरेन, नरेन, हमें माफ कर दो। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने जो कुछ किया वो अंगराज के दबाव में आके किया। राहुल भी बहुत शर्मिंदा है ना राहुल? हाँ भाई। भाई, हाँ, अब तो आप भूत हो चुके हो। अपने भूत की पावर से चेक कर लो ना, हमारा दिल एकदम बदल गया है। माँ कसम। हमें माफ कर दो नरेन, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी माँ हरिद्वार गई है, तुम्हारी आत्मा के लिए शांति यज्ञ करवा। माँ तो फिर भी रो लेती है बेटा, लेकिन बाप का क्या? वो क्या करे? वो अपना दुख कैसे जताए? भैया, एक बेटा खोने का गम क्या होता है वो मैं समझ सकती, लेकिन हम दोनों के दुख का एक ही कारण, हमारी बहू। एक बेटे को बहू की सौतेली बहन ने मार दी और एक बेटे को बहू के भाई। कभी कभी मुझे नरेन के लिए बहुत डर लगता है। बाय बाय नरेन बाबू, मैं तो चला आपकी पूजा के पास। हाँ। मुझे याद कर रहे थे अंगराज? क्या लगा था तुम्हें शरीर को जलाकर आत्मा को भी राख कर दोगे? तुम बेवकूफ हो अंगराज। शरीर को जला दिया, अब ये आत्मा हमेशा के लिए पूजा के शरीर में ही रहेगी। प्लीज नरेन, प्लीज छोड़ दो। अगर इसने एक ड्रिंक और लिया तो ये मर जाएगा। प्लीज जाने दो, प्लीज छोड़ दो। फाइन, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। भाई, जान छोड़कर आप जो भी मांगो वो आपका है भाई। सब नहीं चाहिए,
मुझे बस वो नीली फाइल चाहिए जिसमें अंगराज के सर्जरी के रिपोर्ट्स। वो तो मॉम के रूम में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। मैं जाती हूँ ना राहुल। राहुल राहुल मैं भाई हूं आपका, आपके मुझे माफ कर दो। अपने भाई को थोड़ी ना मारोगे तुम। तो जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। कहिए तो बड़े भैया, मैं करूंगा। तो ठीक है, आज से तू सर्वेंट क्वार्टर्स में रहेगा और जब तक तुम 100 मच्छरों को नहीं मार देते तब तक तुम्हारी जान को ऐसे ही खतरा रहेगा। मच्छर? हाँ, मच्छर, वो भी 100। मैं सर्वेंट क्वार्टर्स में रहूंगा और 100 के मैं 101 मच्छर मारूंगा। और एक बात और, जागते हुए तो क्या, अगर सोते हुए भी पूजा के बारे में सोचा तो मैं तेरे अंदर घुस जाऊंगा और तुझसे सुसाइड करवाऊंगा, समझे? नहीं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, लेकिन अगर जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं सीधे प्रकट हो जाऊंगा। भूतों के लिए ट्रैफिक जैम नहीं होता। मुझे छोड़ दो। प्लीज। पानी लेकर आती हूँ। अनुज, पहले आराम से बैठो। तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेबी के बारे में तो सोचा होता। सोचा तभी तो दौड़ा दौड़ा चले आया, लेकिन हर टाइम में तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा रेचल। पापा की बात पर गौर करो रेचल, पापा सही कह रहे हैं, पूरी जिंदगी अकेली नहीं गुजारी जा सकती। तुम चाहते हो कि मैं दूसरी शादी करके चली जाऊं? तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो अनुज? यू नो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जानता हूँ रेचल, लेकिन फिर भी किसी को भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। उसे मेरी जगह मत देना, लेकिन अपने दिल में उसके लिए अलग से जगह तो बना सकती हो। रेचल, नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्लीज इन खुशियों से मुंह मत मोड़ो मेरे खातिर। अनुज, You out of your mind? This bhoot and all that ridiculous. भूत? इसने सभी को मार डाला राहुल? मारा नहीं है, लेकिन मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लुक नरेन, देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, इसके बारे में हम कुछ कर तो नहीं सकते, बट ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये ब्लू फाइल लेकर आई। ओके, यू टेक दिस एंड हमें बख्श दो प्लीज। हाँ, तो ये चेक करने की जरूरत कुछ नहीं है। I mean, हम भूत के साथ, हम तुम्हारे साथ ओवर स्मार्टनेस थोड़ी करेंगे। हाँ भाई, अब तो हमारी जान बख्शो। अभी जा रहा हूं, लेकिन फिर वापस आऊंगा।
फिर हो गई सुबह। सुरभि, राहुल, राहुल, भूत को कोई खून नहीं निकलता, तो ये अंगराज है यहाँ पे नरेन। डेफिनेटली कोई भूत वूत नहीं है।